हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने फाइंड आउट किया था। बट उसी के अंडर में टेंजेंट और नॉर्मल का ही यूज करके अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन लिए? फाइंड दी पॉइंट इफ द लाइन देन अगेन एक और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है ये सेम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे। सो आप इसको पार्ट 2 भी बोल सकते हैं अंडर दैट लेक्चर। सो अगर इसको सॉल्व करना है हमें फॉलोअप हमें वैसे ही करना है जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए किया था। सो हम सॉल्यूशन 1 पहले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। सो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हमारे पास? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 दी हुई। सो सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3। क्लियर? और इंटू 1 तो वैसे ही रहेगा। अब ये आने के बाद आप देखेंगे अगर जहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल हमें निकालनी थी, जैसे पहले लेक्चर में किया था, वहां हमने पॉइंट दिए हुए थे, है ना, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी। पर यहां पर देख सकते हैं इसी कर्व पे वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो टेंजेंट है जो हम उस समय निकाल रहे थे, यहां पर वो जो टेंजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट हमें बनानी है, जो कि बनानी नहीं है, आई रिपीट, जो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए दिए नहीं है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के होगा, यानी नॉर्मल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे पहले। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन 6x plus 3y minus 5 is equal to 0 is d by dx कैसे निकलेगा? 6 plus 3 dy by dx, इस हम इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग dy by dx इज इक्वल टू -2 आ जाता है। ये हमारा स्लोप हो गया किसका? रिक्वायर्ड लाइन का। सो नाउ सिंस टेंजेंट is perpendicular to the line, given line आप बोल सकते हैं, therefore their slopes will be, their product of slope will be equal to क्या होगा? -1। since the tangent is perpendicular to the line given, therefore product, ये लिख नहीं रहा है, therefore product of their slopes will be equal to -1। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये एक हो गया ना, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं। सो मैं यहां पर टॉप में इसको सॉल्व कर सकता हूं। सो हम पहला स्लोप क्या है? 1/2 ऑफ x माइनस 3 है, इंटू सेकेंड क्या है हमारा? -2 किसके इक्वल होगा? -1 के, ठीक है। जैसे ही आया तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? ये इससे कैंसिल होने के बाद -1 माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 आता है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। उसके बाद ठीक है, यहां पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यहां लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग। सो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाती है, यहां पर x की वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट तो नहीं निकला है पूरा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। सो x इज इक्वल टू 4 होने पर therefore for x इज इक्वल टू 4, कर्व क्या था हमारे पास? y इज इक्वल टू कहां है? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 विल बिकम रूट ऑफ 4 - 3 which will give you only 1।
सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स पॉइंट ओनली इज इक्वल टू 4,1। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका। अब सेकंड वाला क्वेश्चन। सो ये थोड़ा इजी है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना। देखो यहां पर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर लिखा है, अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो क्या लिखा है, पैरेलल लिखा है, यानी उसमें स्लोप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन वापिस हमें स्टार्टअप किससे करना है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सो अभी यहां पर इसका वापस डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सो यहां पर अगर निकालते हैं इसको, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये हमारा हो गया। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे whose tangents are parallel to this, whose tangents are parallel to this। सो हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दैट इज क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड हो गया। सो जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने क्या एक स्टेटमेंट लिखा था, सिंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। तो हमें लिखना है सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन therefore their slopes are equal। ठीक है, तो जैसे इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे। therefore हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यूजिंग 1 एंड 2 आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो 3 आया है, अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3, 4 3 12 है, तो हम यहाँ पर 4 3 12 है तो 6 का कर लेंगे ना। सो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 लिखेंगे प्लस 2x माइनस 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो वैल्यूज कौन सी आएंगी, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एल्स यू कैन से दैट x इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास x के 2 वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट हुए। सो डेफिनेटली हमें जो कर्व का गिवन जो कर्व है उसमें इन दोनों x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हमें y के 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तब जाके हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट उसमें देयरफॉर एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3, सो y विल बी इक्वल टू, y कौन सा है, ये वाला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x क्यूब को जो क्या लिखेंगे हम, माइनस 2/3 क्यूब लिख सकते हैं, है ना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर लिखेंगे एंड माइनस 2/3। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 8/27 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 2 जा 8/9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। देन अगेन ये प्लस हो जाएगा और 2/3 हो जाता है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं,
-8 -24, क्योंकि 9 3 27 हो जाता है, और फिर प्लस 39, ये 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 27। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास 24 में से अगर 18 माइनस करते तो 6 आता है, सो -14/27। क्लियर हो गया? 14/27। सो हम जो ये पॉइंट्स हैं सेम, तो हम ठीक है, हम यहाँ पर साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर -2। सो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 -2, सो हमारे पास यहाँ पर -2 आ जाता है। सो अभी आपको याद रखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ठीक है, ये सबसे मेन चीज है जो कि हमें पूछा गया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, देखिए x इज इक्वल टू -2/3 पुटअप किया तो क्या आया था? -14/27 आया। एंड जब क्या पुटअप किया, x की वैल्यू जब 2 पुटअप की तो क्या है हमारा? y का वैल्यू -2 है। सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस वन। क्लियर हुआ? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस में पॉइंट्स निकाला है और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ही यूज हुआ है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं वापस कर्व की जगह पे यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, बट उसने बोला है, मींस जस्ट रिवर्स किया है, इफ द लाइन दिस टचेस द कर्व, तो लाइन जब टच करता है कर्व पे तो क्या होगा? टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। तो इट मींस इस कर्व का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। एंड उसके बाद उसने इंडिकेटेड पॉइंट भी दिया हुआ है, और उस इंडिकेटेड पॉइंट को पुटअप करने के बाद आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक मिक्सअप क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन 3 का। गिवन कर्व, यहाँ पर गिवन कर्व से स्टार्ट कर सकते हैं। गिवन कर्व हमारे पास क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b। क्लियर हुआ? सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहां पर 2y dy by dx इज इक्वल टू 3ax², बस इतना ही आएगा और 0। सो हम dy by dx अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2y एंड ax², ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ अभी यहां पर देखिए गिवन लाइन जो है, सिंस गिवन लाइन इज क्या है? y इज इक्वल टू 4x - 5, देयरफॉर स्लोप dy by dx विल बी इक्वल टू 4, ये हमारा सेकंड हो गया। अब जब हमने दोनों के स्लोप निकाले तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट यहां दिया हुआ है और उस पॉइंट पे हम कोई लाइन टच करवाते हैं, सो वो टेंजेंट के पैरेलल होगा। तो टेंजेंट के पैरेलल होगा तो क्या होगा? दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। सो सिंस गिवन लाइन टचेस द कर्व at point 2, 3, therefore their slopes, that is from 1 and 2 will be equal लिख सकते हैं हम। क्लियर हुआ? सो यहां पर आप इक्वल लिखेंगे। सो अब हम जैसे ही इनको इक्वेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप लिखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3ax² by 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट जैसे ही हमने लिखा तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं कि a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो बट यहां पर जो हमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं,
क्या दिए हैं, पॉइंट्स टू दिए हुए। सो सिंस पॉइंट्स, और यहां पर लिख सकते हैं इट फॉर पॉइंट ना, देयरफॉर एट पॉइंट गिवन, क्या गिवन है 2,3, तो मैच करना पड़ेगा, 2,3 दिया हुआ है, 3a x की वैल्यू पे हमने 2 पुटअप किया, 2 इंटू 3 पुटअप करेंगे इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो, 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारा a की वैल्यू 2 आ जाती है। अभी निकालना तो हमें b की वैल्यू भी है, ठीक है ना, निकालना तो हमें b की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू में जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, क्योंकि ये जो पॉइंट a एंड b है वो किसमें है, कर्व पर ही है, तो हम क्या करना है, इस पॉइंट का यूज करके देयरफॉर गिवन कर्व विल जस्टिफाई द पॉइंट्स, क्या पॉइंट दिए हुए हैं 2,3 and value of a is equal to 2. So it implies that y square is equal to ax cube plus b. तो हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, तो हम यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। b की वैल्यू हमारे को मालूम नहीं है, बट y की वैल्यू मालूम हमें, y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 दी हुई है, तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b आ जाता है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं b इज इक्वल टू -7 आ जाता है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको फाइनली आपको स्टेटमेंट में लिखना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b, और वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 एंड b इज इक्वल टू -7, दीज आर द आंसर। ठीक है बच्चों, सो हमने अंडर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, उसी में हमने कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लिए और उनको हमने सॉल्व करके दिखा। तो पॉइंट्स के 2 क्वेश्चन लिए और यहाँ पर एक और फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ a एंड b सॉल्व किए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ जो कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।